Good morning to all students. Today I am going to explain class 10th science chapter 7 control and coordinations. So previous टॉपिक्स में हमने एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन देखा था, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि प्लांट्स जितने भी हैं उनमें कोऑर्डिनेशन किस बेस पर होता है, उसमें कैसा कैसा मूवमेंट होता है, सारे वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए कौन कौन से मूवमेंट उसमें होते हैं, ठीक है। सो मूवमेंट्स की बात करें प्लांट्स में तो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, एक आपका नॉस्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है, जो कि आपका ग्रोथ पर जो है यह डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आपका ग्रोथ के लिए कोई भी ग्रोथ नहीं होता है इसमें। बेसिकली अगर ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखें तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखें तो एक प्रकार का डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, जो कि किस दिशा में मूवमेंट करता है, जो भी ग्रोथ, ठीक है, मतलब जिस भी दिशा में उसका ग्रोथ होगा या फिर जिस दिशा में क्या होगा कोई स्टिमुलस रहेगा, ठीक है, स्टिमुलस के ही डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में वह डिपेंड रहेगा अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस है उसी दिशा में उसका जो मूवमेंट है वह डायरेक्शनल जो मूवमेंट है वह होगा और उसी दिशा में वह ग्रोथ करेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हैं ये, फोटोट्रॉफिज्म्स, जियोट्रॉफिज्म्स, कीमोट्रॉफिज्म्स, हाइड्रोट्रॉफिज्म्स, थिग्मोट्रॉफिज्म्स। ये सब क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंतर्गत आने वाले टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, स्टिमुलर पर डिपेंडेंट जिसका ग्रोथ होता है। बात करें फोटोट्रॉफिज्म्स का तो बेसिकली फोटोट्रॉफिज्म, फोटो मतलब होता है लाइट, तो लाइट क्या है, इसमें स्टिमुलस है, तो लाइट जो स्टिमुलस है उसी के डायरेक्शन में, उसी के पॉजिटिव डायरेक्शन में यह क्या करेगा, जो भी आपका प्लांट रहेगा वह क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉफिज्म्स, ठीक है। मतलब लाइट लाइट के अकॉर्डिंग जो रहेगा वह प्लांट जो है रिस्पॉन्स करेगा, उसी डायरेक्शन में, उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में रिस्पॉन्स करेगा और उसी तरफ मूवमेंट करके अपना आपका जो सूट सिस्टम इसको ग्रोथ करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग फोटोट्रॉफिज्म्स या फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म्स भी बोलते हैं। जो सूट सिस्टम होता है वह बेंड होकर लाइट के डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है, उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, ठीक है। एक होता है आपका निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म्स, जैसे कि रूट सिस्टम को देख सकते हैं, जो कि रूट जो रहता है आपका ज़मीन यानी मिट्टी के नीचे होता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द लैंड, मतलब ज़मीन के नीचे ही उसका आपका जो भी ग्रोथ होगा, मूवमेंट होगा, वह नीचे की तरफ होगा। लेकिन जो सूट सिस्टम होता है उसका क्या रहता है, ऊपर सनलाइट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा फोटोट्रॉफिज्म्स, इसको डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से फोटोट्रॉफिज्म्स होगा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो आपका सन है वह क्या एकदम सेंटर में है, सेंटर में है, तो जो इसका ग्रोथ है वो क्या होगा, एकदम सीधा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये क्या है, हमारा स्टिमुलस है, ठीक है, स्टिमुलस है, उसके अकॉर्डिंग जो रहेगा प्लांट जो रहेगा रिस्पॉन्स देगा और इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, वो सब पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा स्टेम हो गया या हमारा पूरा सूट सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर सनलाइट डायरेक्शन थोड़ा से किनारे होगा तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन जो रहेगा मूवमेंट यानी उसका ग्रोथ का जो डायरेक्शन रहेगा क्या हो जाएगा, जब सनलाइट इस किनारे पे आ जाएगा यहाँ पे स्टिमुलस के रूप में, तो जो प्लांट जो यहाँ पे सीधा ग्रो हो रहा था वह क्या हो जाएगा, थोड़ा से इस दिशा में डायरेक्शन में आपका ग्रोथ करना शुरू करेगा और उसका जो स्टेम है या सूट सिस्टम जो रहेगा बैंड हो जाएगा उस डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में वह ग्रोथ करेगा, ठीक है। ये क्या है आपका मोर ऑक्सीजन कलेक्ट ऑन सेडी, इसमें बहुत सारे जब ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका करेगा, आपका लाइट के डायरेक्शन में ही अवे करेगा, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ठीक है, और उसका स्टेम क्या है, इस प्रकार से बेंड लाइक स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। बात करें तीसरा तीसरा डायग्राम की, अगर जो सन है वह उसका डायरेक्शन उसी दिशा में है तो उसका मूवमेंट होकर क्या करेगा, पूरी तरह से इस प्रकार से जो प्लांट है उसका जो स्टेम है वाला रीजन है उसको क्या कर पूरी तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रो सीधा कर रहा था जब सेंट्रल में आपका सन था, वो अगर साइड में अगर किनारे में आ जाएगा सन, तो इसका जो डायरेक्शन आपका ग्रोथ का जो डायरेक्शन था वह भी क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा इस दिशा में, ठीक है। और जो स्टेम है वह इसी प्रकार से टेढ़ा उसी दिशा में बढ़ेगा, ठीक है। बेसिक यह क्या है, रिस्पॉन्स दे रहा है, सन जो है, सनलाइट जो है, जो कि सनलाइट का रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस में सभी आपका ग्रीन प्लांट्स को होता है, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है, ठीक है। स्टेम जो है इस प्रकार से बेंड हो जाएंगे, ठीक है, लाइट की दिशा में, और क्या होगा,
और इस दिशा में ही जो है वह बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ठीक है, इसमें बेसिक जो आपका देखा जाए तो ऑक्सिन नामक जो हार्मोन था उसके ग्रोथ हार्मोन जो है और उसमें बेसिक रोल प्ले करेगा। ठीक, ये क्या है आपका फोटोट्रॉफिज्म। फोटो मतलब लाइट, लाइट की दिशा में मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट ग्रो करना। ठीक, बात करें जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म मतलब नाम से पता चल रहा है। ठीक है, मिट्टी यानी जमीन के नीचे जो शूट सिस्टम होता है, ठीक है, शूट सिस्टम होता है उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में गति करना। ठीक है, जैसे कि एक गमला है, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, क्या है, एक गमला है, जो कि गमला है तो क्या, गमला को क्या कर दिया गया यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे पूरा उसका रूट सिस्टम है, ये वाला भाग उसका शूट सिस्टम है। ठीक है, स्टेम वाला रीजन है, ये रूट है, और ये हमारा क्या है ग्लास है, ग्लास में इस प्रकार रखे हैं। अगर हम गमला को गिरा देंगे इस प्रकार से, जो भी आपका पॉट रहेगा उसको, तो जो जियोट्रॉपिज्म है उसका डायरेक्शन, रूट सिस्टम का डायरेक्शन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बेस पर जो होता है उसका डायरेक्शन होता है, उसका मूवमेंट होता है उस दिशा में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इस प्रकार हम गिरा देंगे तो जो रूट का जो आपका मूवमेंट या फिर ग्रोथ होता है इस दिशा में होता है। अगर हम इस प्रकार से ग्लास को गिरा देंगे नीचे में, टेढ़ा कर देंगे, तो इसका जो डायरेक्शन ऐसा जो रहेगा वह इस दिशा में ऐसा मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो रहता है पॉजिटिव रिस्पांस देता है सनलाइट के में, तो ये क्या करेगा, जो इस प्रकार है वह क्या करेगा, सनलाइट के अकॉर्डिंग इस प्रकार से ग्रोथ करेगा। और जो आपका जो रूट सिस्टम है वह क्या करेगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से यहाँ पे ग्रोथ करेगा इस प्रकार से। ठीक है, सो ये क्या है हमारा जियोट्रॉफिज्म्स। ठीक है, प्लांट जो रहता है एक शूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम, दो सिस्टम में डिवाइड होता है। ठीक है, जो रूट सिस्टम होता है वह ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ग्रोथ करता है इनसाइड द लैंड, और जो शूट सिस्टम होता है वह आपका सनलाइट के रिस्पांस के बेस पर उस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, उस डायरेक्शन में ग्रोथ करता है और पॉजिटिव रिस्पांस देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, जियोट्रॉफिज्म्स। ठीक है, जो कि बेसिकली सभी प्लांट्स में यह देखा जाता है। ठीक, बात करें कीमोट्रॉफिज्म्स की, तो कीमोट्रॉफिज्म्स मतलब केमिकल्स। ठीक है, केमिकल की डायरेक्शन में गति करना। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जो भी आपका एग्जाम्पल ग्रुप में देखें तो जो भी पॉलन रहता है, पॉलन ट्यूब होता है जिसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ठीक है, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में, और वह क्या करेगा, उसके नीचे में क्या रहता है, गाइनोसियम, जो कि क्या रहता है उसमें ओव्यूल, या फिर ओवरी में क्या रहता है, ओव्यूल रहता है, बहुत सारे एग्स रहते हैं। ठीक है, जिसे फर्टिलाइजेशन करना है पॉलन को एग से। ठीक है, तो क्या करेगा, जो हमारे स्टिग्मा वाला रीजन हो गया है, ठीक है, स्टाइल वाला रीजन हो गया, ओवरी वाला रीजन है जहाँ पे एग हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है, ये वाला रीजन क्या है, पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन को कहाँ पे जाना है, हमारा ओवरी वाले रीजन में, थैलेमस वाले रीजन में, जहाँ पे क्या है हमारा एग है। ठीक है, ये ओव्यूल है, यहाँ पे फीमेल न्यूक्लियाई ऑफ एग ओव्यूल, एग ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है इस प्रकार से बीच में। ठीक है, ये तो उसको यहाँ आना है, तो वह किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, आपका क्या केमिकल, जो भी आपका केमिकल रहेगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, वह मूवमेंट करेगा। ठीक है, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस रहेंगे विच आर सुगरी सब्सटेंस जो भी रहेगा उस डायरेक्शन में क्या करेगा, वह ओवरी की तरफ क्या करेगा, जो भी आपका पोलन ग्रेन है वह मूवमेंट करेगा उस डायरेक्शन में फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पॉलन ट्यूब बिगिनिंग अ ग्रो मूव डाउन टावर्ड ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या जो पोलन है, यहाँ पे क्या पोलन ट्यूब, इस प्रकार का पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और उसी ट्यूब के थ्रू जो है वह ओव्यूल तक पहुँचेगा जिसमें एक प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा ओव्यूल है, ये हमारा क्या है, ये बीच में क्या प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है। अब पोलन को फर्टिलाइजेशन करने के लिए कहाँ पे आना है, थैलेमस वाले रीजन में, ओवरी वाले रीजन में, किससे, एक से फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब का, उस ट्यूब के थ्रू जो है वहाँ पे पहुँचेगा ओव्यूल में और फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मेल जो न्यूक्लियाई है मूव डाउन करेगा नीचे, और पोलन ट्यूब के थ्रू और ओव्यूल में जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, ये क्या है आपका रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, जो भी आपका पोलन है वह केमिकल के थ्रू क्या करेगा, आपका रिस्पॉन्स देगा, जिसको हम लोग कीमोट्रॉफिज्म्स बोलते हैं। ठीक है, बात करें हाइड्रोट्रॉफिज्म्स की। हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी या वाटर। ठीक, और ट्रॉफिज्म्स मतलब उस दिशा में मूवमेंट करना, उस दिशा में ग्रोथ करना। ठीक है, हाइड्रोट्रॉफिज्म्स नाम से पता चल रहा है कि जिस दिशा में क्या है वाटर है उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, वह मूवमेंट
करेगा, जो भी उसका रूट हो चाहे सूट हो, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट रहती है वाटर की। जो रूट सिस्टम है उसमें उसको बेसिकली जो रिक्वायरमेंट रहती है वाटर की रहती है, मिनरल्स की रहती है, ठीक है। जितने भी आपका ज़मीन के अंदर या फिर लैंड में क्या होता है आपका मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सभी क्या रहते हैं आपका इनसाइड द लैंड रहते हैं। और क्या रिक्वायरमेंट रहती है उनको वाटर की, ठीक है। जो वाटर को लेने के लिए जो भी रूट है वह क्या करेगा, वाटर के डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉफिज्म्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं, एक ग्लास है या फिर जार है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट सॉइल को रखा गया है, यहाँ पे भी मॉइस्ट सॉइल को रखा गया है। रूट ग्रो स्ट्रेट, जहाँ पे कोई भी वाटर का सोर्स नहीं है, और जो मिट्टी है वह क्या है, गीला है या फिर मॉइस्ट है, तो जो सूट सिस्टम है या फिर रूट जो है एकदम सीधा ग्रो करेगा इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन दूसरी जार की बात करें, यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट सॉइल है यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या है आपका जो पेड़ लगाए हैं वहाँ पे क्या है आपका पौधा है, वहाँ पे क्या रहेगा, ड्राई यानी सूखा वाला मिट्टी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे किनारे में क्या क्या किया गया है, कुआं खोदा गया है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका वाटर को भरा गया है, ठीक है। तो वाटर है तो क्या करेगा, जब उसको रिक्वायरमेंट है वाटर की, जो भी रूट है उसको, तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अपने आप को मूवमेंट करेगा उस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। जहाँ पे वाटर सोर्स है, जहाँ पे मॉइस्ट मिट्टी है, मॉइस्ट वाला क्ले है, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, वह मूवमेंट करेगा, और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर कर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ऑल प्लांट्स के सूट सिस्टम में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सर्कुलेट करेगा, ठीक है। और प्लांट का ग्रोथ होगा। तो यह क्या, कौन सा ट्रॉफिज्म हो गया, हाइड्रो, यानी जल की दिशा में अपने आप को मूव कराना, और वहाँ से वाटर सोर्स को लेकर जो है प्लांट के ग्रोथ में मेन रोल प्ले करना, ठीक है। डायग्राम में से हमें समझ में आ जा रहा है पूरा, ठीक है, कि किस प्रकार से जो रूट है वह जल की दिशा में या फिर वाटर के डायरेक्शन में ही ग्रोथ करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब जब मॉइस्ट है मिट्टी, क्या है यहाँ पे सोइल जो है मॉइस्ट है, तो सीधा सीधा डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। लेकिन जब ड्राई सॉइल है तो वह जब मॉइस्ट सॉइल की डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेगा, उसी डायरेक्शन में अपने आप को ग्रो करेगा, ठीक है। ये क्या है हमारा हाइड्रोट्रॉफिज्म्स, ठीक है। बात करें फोटोट्रॉफिज्म्स और जियोट्रॉफिज्म्स की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिडायरेक्शनल लाइट, ठीक है। फोटो मतलब लाइट जो आ रहा है एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो प्लांट हम लगाए हैं वह इसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। इसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल लाइट बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग फोटोट्रॉफिज्म इज मूंग बीन सीडिंग्स इन द सूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है, ठीक है। सन अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। सन अगर इस डायरेक्शन में है तो जो भी आपका प्लांट का ग्रोथ है, पॉजिटिव जो मूवमेंट है वह इस डायरेक्शन में होगा, इस प्रकार से, ठीक है। इस डायरेक्शन में प्लांट जो है सीधा सीधा यहाँ पे ग्रो होंगे। यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में ही सब जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, उसको रिक्वायरमेंट रहती है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की, ठीक है। इसको एब्जॉर्व करके ही वो अपना केमिकल एनर्जी में, जो आपका फोटोन एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, और अपना ऑटोट्रॉफिक जो फूड का फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। जियोट्रॉफिज्म की बात करें, जियोट्रॉफिज्म ग्रेविटी के बेस पर काम करता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बेस पर। गुरुत्वाकर्षण डायरेक्शन इस प्रकार से होता है, ठीक है। और आपका फोटोट्रॉफिज्म का डायरेक्शन इस प्रकार से होता है। तो जो डायरेक्शन है ग्रेविटी का, उसके अकॉर्डिंग जो रूट है वह क्या करेगा, हमेशा इधर, यानी ग्रेविटी के अपोजिट न जाकर ग्रेविटी के बेस पर ही, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही वह क्या करेगा, आपका ग्रोथ करेगा, और ज़मीन के नीचे ही उसका ग्रोथ जो रहेगा फैला रहेगा पूरा, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोट्रॉफिज्म्स, ठीक है। बात करें कीमोट्रॉफिज्म्स की, तो कीमोट्रॉफिज्म्स केमिकल, ठीक, केमिकल के डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो हमारे पोलन ग्रेन्स है, ये हमारा क्या गाइनोसियम है। गाइनोसियम के अंतर्गत हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी वाला रीजन होता है, ये हमारा थैलेमस वाला रीजन है। ओवरी वाले रीजन में हमारा एक प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स वाला रीजन हो गया, ये किनारे किनारे का जो है वह, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा पहले से एक प्रेजेंट है, ठीक है, ओवरी के ओव्यूल में। और यहाँ पे हमारा जब फर्टिलाइजेशन होगा पोलन ग्रेन और एग का, तो जो पोलन ग्रेन है वो आपका स्टिग्मा वाले रीजन से क्या फॉर्मेशन करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से।
और इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू ही जो पॉलन ग्रेन है वह ओवरी के ओव्यूल वाले रीजन में जहाँ पे हमारा एक प्रेजेंट है वहाँ फर्टिलाइजेशन करने के लिए पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यह इसमें क्या बेसिक रूप से क्या कीमो यानी केमिकल जो भी सोर्स है उसी के अकॉर्डिंग जो रहता है उसका मूवमेंट होता है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है केमिकल सीक्रेट रीजन है। ठीक है, जो भी गाइनोसियम है वहाँ उसको उसके अकॉर्डिंग ही आपका पॉलन ग्रेन खींचा चलाता है, वहाँ से डायरेक्ट मूवमेंट करके सीधा ओवरी में आता है पॉलन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, यूजफुल ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट का यूज़ क्या है बेसिकली देखा जाए पॉजिटिव जो ट्रॉफिक पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक, नेगेटिव जो ट्रॉफिक पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक। दिस मूवमेंट हेल्प द प्लांट ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल, लाइट फ्रॉम सन विच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल। मतलब सारे प्लांट्स में जो होता है यह मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। ठीक है, जो कि अपने सोर्स जैसे वाटर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सॉइल हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया, ये सभी चीज़ के रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। तो इन सभी चीज़ के रिक्वायरमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है सारे मूवमेंट्स। सभी मूवमेंट जब प्लांट करेंगे तभी उनका ग्रोथ होगा, तभी वह जो है आपका सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, या तो अगर ये सब मूवमेंट नहीं होगा तो वह वहीं पे डेथ या डिके हो जाएगा। ठीक है, बात करें नास्टिक मूवमेंट की, तो यह मूवमेंट की बात करें तो आर नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट। क्योंकि हम लोग टॉपिक देखे थे तो उसमें डायरेक्शनल मूवमेंट था, आपका जो भी आपका स्टिमुलाई है उसके अकॉर्डिंग ही वह ग्रोथ करता था, पॉजिटिव रिस्पांस देता था और उसी के रिस्पांस के बेस पर वह ग्रोथ करता था। लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती इसके मूवमेंट की। ठीक है, विच आर नाइदर टावर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। इसमें ग्रोथ पर भी कोई डिपेंड नहीं रहता है, इसमें स्टिमुलस भी कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, यह नॉन डायरेक्शनल होता है टोटली, इसीलिए इसका नाम नास्टिक मूवमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ नॉट ऑल ट्रॉफिज्म्स आर ग्रोथ मूवमेंट बट ऑल नास्टिक्स या फिर नास्टिस जो रहते हैं वह मूवमेंट जो रहता है वह क्या नॉट ग्रोथ मूवमेंट, यह ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में फोल्डिंग अप द लीव्स एज सेंसिटिव प्लांट्स टचिंग इन द नॉट ग्रोथ मूवमेंट बट द ओपनिंग ऑफ द क्लोज एंड पेटल्स अ फ्लावर बाई एक्शन ऑफ सनलाइट इज अ ग्रोथ मूवमेंट। ठीक, मतलब बेसिकली अगर नास्टिक मूवमेंट के अगर एग्जांपल के रूप में देखें तो जो भी पत्तियां होती हैं, जो भी लीव्स होते हैं जितने भी प्लांट्स में, उसको टच करने से क्या हो जाता है वह कॉन्ट्रिक्ट हो जाता है, वो क्या डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या सेंसिटिव जितने भी प्लांट्स हैं उसको टच करने से, जैसे कि हम मीमोसा प्यूडिका में देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में छुई मुई बोलते हैं, उसको छूने से क्या हो जाता है प्लांट जो रहता है, लीफ जो रहता है, स्टेम जो रहता है वह क्या कहता है सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो यह क्या क्या मूवमेंट के अंतर्गत आएगा नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा फोल्ड हो जाता है पूरी तरह से, जो भी उसका लीफ है स्टेम है वहाँ क्या होगा फोल्ड हो जाता है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में झुक जाता है। ठीक है, बेसिकली जो भी आपका पेटल हो गया, फ्लावर्स हो गया, खिलना और सिकुड़ना, खिलना और सिकुड़ना जो रहता है, स्टोमेटा का ओपन होना क्लोज होना, ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, वाइटल जो भी मूवमेंट्स होते हैं, एक्टिविटी होते हैं सारे प्लांट्स के अंतर्गत, वो सब किस में आएंगे नास्टिक मूवमेंट्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, पेटल्स का ओपन होना, जितने भी फ्लावर्स हैं उसमें, और स्टोमेटा का क्या होना ओपन होना क्लोजिंग होना। ठीक है, सनलाइट के ग्रोथ में जो आपका यह और सनलाइट जो रहता है एक प्रकार का ग्रोथ मूवमेंट मेन मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, थिग्मो नास्टी की बात करें तो यहाँ भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है, प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑब्जेक्ट हेयर स्टिमुलस टच, मतलब ये भी बेसिक टच पर ही जो आपका सेंसिटिव प्लांट्स हैं उसके टच पर भी यह डिपेंड रहता है, जिसको हम लोग थिग्मो नास्टी बोलते हैं। ठीक है, जो कि नास्टिक मूवमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें भी आपको बेसिकली प्लांट को टच करने से उसमें रिस्पॉन्स आता है और वह अपना लीफ स्टेन जो भी प्लांट बॉडी है उसको या तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा या फिर डाउनवर्ड में डायरेक्शन छुपा देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में इफ वी टच लीव द टच ऑफ मिमोसा प्यूडिका लीव्स फोल्ड अप द ड्रॉप डाउन इमीडिएटली यूज ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड लीव्स। तो बेसिकली हम मिमोसा प्यूडिका में इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जो उसका लीव्स रहता है वह किस प्रकार से फोल्ड हो जाता है इमीडिएटली और डाउनवर्ड में क्या हो जाता है झुक जाता है। ठीक है, उसमें आपका जो वाटर का लेवल है उसका अमाउंट जो है वहाँ क्या हो चेंज हो जाता है उसमें। ठीक है, जितने भी आपके लीव्स हैं उसमें क्या होगा वाटर लेवल का मूवमेंट जो रहता है वह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक, और वह क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है सिकुड़ जाता है। ठीक,
फोल्ड हो जाता है, जो उसके लीव्स होते हैं वह। फोल्ड ऑफ द लीव सेंसिटिव पार्ट्स नॉट अ केस टू ट्रॉफिजम्स लाइक थिग्मोट्रॉफ्स। इन दिस केस डायरेक्शनल मूवमेंट लीव ड्रॉप नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन एंड स्टिमुलस टच। ठीक है, बेसिकली वही है, जो भी लीव्स होते हैं म्यूमस प्यूडिका के, जितने भी सेंसिटिव प्लांट्स हैं, ठीक है, उसको टच करने से ही वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी पत्तियां फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, उसके जो स्टेम या फिर जो भी ब्रांचेस रहते हैं हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करके झुक जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यह क्या है हमारा थिग्मोनास्टी। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ देख सकते हैं हमारा म्यूमोसा फ्यूडिका, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में छुई मुई बोलते हैं। ठीक है, इसको टच करने से क्या हो जाती है, जो सारे लिप्स ओपन दिख रहे हैं क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो स्टेम वाला रीजन या ब्रांच जो रहेगा इस प्रकार से डाउनवर्ड में झुक जाएगा। ठीक है, इफ वी टच द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, its leaf fold up and droop down immediately due to the change in the amount of water in the leaves. Depending upon amount of water in the leaves, it swells of shrink. ठीक, एग्जाम्पल ग्रुप में बढ़िया एग्जाम्पल है देने के लिए। ठीक है, और इसमें के अलावा बहुत सारे और प्लांट्स हैं। ठीक है, इसमें भी हम देख सकते हैं सेंसिटिव जितने भी प्लांट्स हैं, इसमें भी आपका जैसे आपका पुलविनी हो गया। ठीक है, इसमें भी आपका बेसिकली यही होता डायरेक्शन होता है, इसको टच करने से जो सेंसिटिव है, ठीक है, इसमें वाटर लेवल जो चेंज हो जाएगा इसके लिप्स में, और वह क्या होगा इस प्रकार से इस डायरेक्शन में देख सकते हैं पूरी तरह से सिकुड़ जाता है, जो भी उसके ब्रांच या फिर तना वाला स्टेम वाला रीजन होता है उससे। ठीक है, फोटोनास्टी की बात करें तो फोटोनास्टी देखें तो यहाँ पे भी वही दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। सारे प्लांट पार्ट जो रहते हैं यूजुअली पेटल या फिर फ्लावर जो होता है वह लाइट को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसमें स्टिमुलस बेसिकली लाइट ही होता है, जैसे आपके फूलों का खिलना। ठीक है, सुबह जो है आपका जैसे ही सनलाइट पड़ता है तो फूल क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। जैसे ही आपका इवनिंग या फिर शाम होने लगता है, जब सन जो सूर्य जो ढलने लगता है तो उस समय क्या हो जाते हैं, सारे जो फ्लावर्स हैं क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उसके पेटल जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं। यह सारा मूवमेंट फोटोनास्टी के अंतर्गत आता है, जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जो कि सनलाइट के रिस्पॉन्स पर ही यह सारा वर्क करता है। ठीक है, ओपनिंग क्लोज एंड फ्लावर रिस्पॉन्स। ठीक है, देख सकते हैं लाइट के ग्रोथ के मूवमेंट के बेस पर यह भी काम करता है। सारे पेटल्स ओपन होना, क्लोज होना, इनर सरफेस का ग्रो होना, आउटर सरफेस का ग्रो होना, मूवमेंट करना, ओपन एंड क्लोज होना। ठीक है, ये सारा मूवमेंट आपका सन जो आपका स्टिमुलस है या रिस्पॉन्स जो देता है उसके बेस पर होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके क्या लिखा है आपका डेंडेलियन फ्लावर्स में ओपनिंग पेटल्स ब्रिंग लाइट ड्यूरिंग द डे नाइट्स। ठीक है, यहाँ पे भी वही दिया गया है। यहाँ पे जब सनलाइट आता है तो इस प्रकार से ग्रो हो जाता है। जैसे ही आपका सनलाइट इवनिंग होता है तो उस समय क्या हो जाता है, जब सनलाइट सूर्य जो है अस्त होने लगता है उस समय अपना जितने पेटल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लोज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी मॉर्निंग का समय है, इवनिंग का समय है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, थैंक यू।